फिर चालू करो। दोस्तों, जय भवानी, जय माता दी, जय शाक्त धर्म, जय राजपाल। आज जैसा कि अभी दिवाली का पर्व गया है, साथ ही साथ में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मतदान हुआ है। तो मतदान और कन्यादान, गोदान, ये सब बहुत बड़े बड़े दान हैं, तो इसे बहुत सोच समझ के करना होगा और करना चाहिए। अब 3 तारीख को नए प्रजातंत्र की नींव रखी जाएगी। उस दिन फैसले का दिन है, उस दिन फैसला आएगा। तो दोनों ही पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की खासकर बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों, सवाल और विषय लाइव आने के लिए जो है बहुत दिनों से आप सबके बीच लाइव नहीं आया था आप सबके बीच में काफ़ी दिनों से। तो लाइव आने का जो आज मेरा मोटिव है वह है गांव चक्रामपुर, नरवर, शिवपुरी की घटना को। वहाँ जो निर्मम हत्या हुई है, जो नरसंहार हुआ है, वहाँ जरूर राजपूत समाज का व्यक्ति था और हम लोगों का दायित्व था वहाँ पहुँचना। ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि हम उपद्रव को भड़काएं या राजपूत समाज को भड़काएं। हमें केवल सेवा के भाव से, हमें केवल न्याय के भाव से वहां पहुंचना थी और हम वहां पहुंचे। तो जब आधी अधूरी घटना के तहत हम वहां पहुंचे थे और हम वहां पहुंचे तो हमें लगा कि घटना बहुत निर्मम तरीके से हुई है। हत्या होती है, लेकिन इतनी कुंठित मानसिकता के साथ कैसे हो सकती है, यह कोई राक्षस व्यक्ति ही कर सकता है। और राक्षस व्यक्ति का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो जब मैंने वहाँ एक घटना का साक्षी या कहेंगे उसी घर का एक व्यक्ति भोला, उससे जब मैं मिला तो अपनी आंखों की नमी को मैं रोक नहीं पाया।
छतरपुर जो रहता था, 19 साल, उसका पैर काटा गया। पैर काटने के बाद जलती हुई जीभ में उसको धकेला गया। उसके बाद जब वो वहाँ से आधा जला भागने को हुआ तो फिर उसको धक्का दे के जीभ में धकेला गया। महिलाओं की हत्या की, कुल्हाड़ी से काटा गया, पैर पे पैर रखकर छीला गया। एक बहुत ही राक्षस योनि के लोग ऐसा कर सकते हैं। इस निर्ममता का प्रूफ जो उन लोगों ने दिया है वह किसी भी जाति धर्म का नहीं हो सकता। और मैं किसी जाति धर्म पे फिंगर पॉइंट भी नहीं कर सकता, किसी को कटघरे में खड़ा भी नहीं करता। लेकिन हमारा दायित्व था वहां पहुंचना। हम राम के कुल में, हम राजपूत कुल में, हम क्षत्रिय कुल में, हम राजपूताना धर्म में जन्म लिए हैं, तो हमारा दायित्व था कि हम वहां पहुंचे। और अभी तो ये हमारे समाज का मामला था, यहाँ तो गंभीरता थी ही, लेकिन अगर समाज का मामला नहीं होता, किसी और समाज का मामला होता, तब भी हम वहां पहुंचते। क्योंकि निर्ममता की सारी हदें पार करने के बाद जब ये घटना होती है तो यकीन मानिएगा मुझे कल रात भर नहीं हुई। दिन में सोने की मैंने कोशिश करी, लेकिन तब भी मुझे सोच सोच के नहीं हुई। फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो लोगों का जमावड़ा पहले से ही था। करीब वहाँ मैं 4 बजे के आसपास पहुँच चुका था। मुझे 11 बजे 10:45 पे मेरे पास फ़ोन आया था और मैं 11 बजे यहाँ से निकल चुका था। यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर के आसपास था। जब वहाँ पहुँचा तो लोग भूखे प्यासे, हमारी समाज के सब युवा वर्ग, आज्ञावान, आशीर्वाददाता, सभी लोग बैठे हुए थे। जब मैं पहुंचा हूं तो उन्होंने जिस तरीके से दर्द प्रशासन के खिलाफ बयान किया है, वो दर्द उस घटना से भी बड़ा था। पुलिस वालों ने उकसाया भी कि ये लोग जो आए हैं अपनी रोटी सेकने आए। तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी ने बहुत मार्मिक तरीके से जवाब दिया, साहब आप क्या कर रहे हो उससे? 8 दिन से आप भी तो अपनी रोटी ही सेक रहे हैं। समाज का कोई आदमी हमारा दर्द बांटने आया है, आंसू पहुंचने आया है, तो आपको रोटी सेकना लग रहा है। इतनी निर्मम हत्या के बाद तो प्रशासन को किसी नेता की, किसी सामाजिक संगठन की या किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे आपको जो कार्रवाई करना थी वो करना चाहिए था। एसडीएम महोदय की बहुत बड़ी डिफॉल्ट और बहुत बड़ी गलती। जनपद सीओ, हम बार बार अनुरोध कर रहे थे कि आप इनका मकान ध्वस्त कर दें, जमीन दोष कर दें। तो हमें बोला गया कि ये मकान जो है लीगल बने हुए हैं, हम इस पर लीगल पे एक्शन नहीं कर सकते हैं, और आप योगी जी का ट्रेन चला रहे हैं, रूरल सरकार हमारी नहीं है। तो हो भी नहीं सकती आपकी रूरल सरकार। न्याय के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, अपनी नौकरी दांव पे लगाना पड़ती है, और एक इंसानियत के लिए सोचना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा नौकरी से परे, मतलब अपनी जो सरकारी नौकरी है उससे बहुत ज़्यादा परे जाके सोचना पड़ता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जनपद सीओ और जो एसडीएम है, उन लोगों को परमात्मा तो माफ़ नहीं करेगा। हमने तो माफ़ नहीं किया, लेकिन परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, मैं घुमा घुमा के बात नहीं कर सकता। जनपद सीओ भी सुन रहे हो तो सुने, और एसडीएम साहब भी सुन रहे हो। हम सीधे सीधे अटेंड कर रहे हैं प्रशासन। जब हम वहाँ पहुँचे तो इतना दर्द था, कोई लीडर नहीं, कोई लीड करने वाला नहीं। उसके बाद सब लोगों की बात सुनी। बात सुनने के बाद जब एसडीएम से हमने रिक्वेस्ट करा तो एसडीएम हमसे बोले कि उनका मकान हमने चेक कराया है और वो मकान है वो लीगल बना हुआ है, पंचायत के दायरे में है, कुछ निजी ज़मीन पर है। फिर बामुश्किल से सरपंच को आरोपी बनाया गया, और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो नहीं करना चाहिए था वो हमें
करना पड़ा। हमें डेड बॉडी को लेकर सभी को बड़े दुख के साथ उस भारी मन से रोड पर उतरना, और तब हम रोड पे उतरे, तब प्रशासन सदके में आया, क्योंकि हम सब जो थे एक दूसरे की शक्ति थे। कोई भी वहां आधे अधूरे मन से नहीं था, सभी वहां पूरे मन से थे। और जहां तक प्रशासन की बात थी, उसके बाद ही प्रशासन में हलचल मची। कलेक्टर साहब ने फिर मामले को सीरियस लिया, और मैं एसपी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एसपी साहब ने जो वहाँ सीरियस गंभीरता दिखाई है, शायद ही और अधिकारी ने, एक अधिकारी और थे वहाँ, संजय चतुर्वेदी जी, उनका मन भी, उनका व्यक्तित्व भी प्रशंसनीय है। उन्होंने भी जो अपनी क्षमता के बाद जाकर काम किया है वो प्रशंसनीय है, कुछ समाज को भी धन्यवाद देता है। उन्होंने ये सब किया कि कैसे भी करके एसडीएम कलेक्टर साहब को कन्विंस किया, क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट एसडीएम साहब को कलेक्टर साहब को दे रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब को मिसगाइड करने का काम एसडीएम साहब करते थे। तब एसडीएम साहब को ग्राउंड की रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद जो वहाँ का राजा था, सरपंच एक राजा होता है, उसका काम होता है कि वो कैसे भी करके प्रजा को न्याय दे, न्याय संगत बातें करे, संगठित रखे। अगर ऐसा राजधर्म नहीं अपनाता है, राजधर्म नहीं निभाता है, तो उसको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो उसकी निलंबन की जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, माननीय अधिकारियों ने उसको पूरा किया और राज्य सरकार को निलंबन की कार्रवाई करके भेज दिया, ताकि सरपंच सस्पेंड हो, और सरपंच सस्पेंड की कार्रवाई करके सरपंच को सस्पेंड किया भी। अब रहा सवाल वहां, तो हमारी जो मांग थी 50 लाख रुपए एक परिवार को, 3 परिवार के लोग 50-50 लाख रुपए के चेक उन्होंने दिलाया उनको। 3 सरकारी नौकरियां जो अभी अस्थायी रूप से दी गई हैं आचार संहिता के चलते, फिर अस्थायी रूप से दी जाएंगी, वो भी कमिटमेंट हो और नौकरी में दी गई। 5 शस्त्र के लाइसेंस जो उनकी आत्म सुरक्षा के लिए दिए गए, और सामने वाले विरोधी पार्टी के जो लाइसेंस है, वो सारे लाइसेंस बंदूक के निरस्त किए गए। जो भी भगोड़े थे उन पे 10,000 का इनाम घोषित किया, और प्रशासन ने अपनी तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की, 11 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट से डिसीजन हो, ताकि हत्यारों को, जो निर्मम हत्यारे, जो राक्षस योनि के हैं, उन लोगों को फांसी की सजा तक पहुंचाया जा सके। भारत के संविधान में कानून है फांसी का, और न्याय होता है, फांसी की सजा उनको दी जाना चाहिए। उसके लिए प्रशासन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी दिया। अब सवाल ये था कि यह सब तब हमने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की, तब प्रशासन ने किया, तब तक प्रशासन ने सुना नहीं। लेकिन मैं आपको फिर अपने समाज के ऊपर आ रहा हूं कि हमारी समाज के जितने लोग हैं, उनकी परीक्षा बार बार प्रजातंत्र के जो बैठे आला अधिकारी, आला नेता है, क्यों लेते हैं? और तब हम अपनी हक की मांगे मनवाने के लिए थोड़ा सा भी मार्केट में या थोड़ा सा भी रोड पे उग्र होते हैं, तो उसी को आप नाम देते हैं कि ये लोग खराब हैं, ये इनका व्यक्तित्व ऐसा है, देख लीजिए। तो ये सब चीजें करने के लिए आप उनको उकसाते हैं। उसके बाद कोई भी सामाजिक संगठन करता है, पंचायत या महापंचायत, तो उसको महापंचायत का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं या हम कोई आंदोलन करते हैं, तो आप उसको नाम क्या देते हैं? आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए, अपने आप में झांक कर देखें। और ये सब करने के लिए आपको, प्रशासन में बैठे लोगों को, उन नेताओं को थोड़ी सी शर्म नहीं आती? हम लोगों के साथ जो कुठाराघात होता है, हमारी समाज के जो जितने लोग थे, जितने जन थे, हमने सब में एक ही सुर में होकर बात की कि यह कुशवा समाज, काशी समाज, ये फला जिस भी समाज के द्वारा घटना की गई है, तो उसमें समाज कहीं नहीं आता है, उसमें व्यक्ति विशेष ने की है।
तो हमें ऐसा नहीं कि हर गांव-गांव में जाके आप जहाँ कुशवाहा है, जहाँ ठाकुर है, वहाँ लड़ाई घुसा दें या लड़ाई करा दें, वो सब नहीं करते। तो उस सब चीज़ के लिए भी जब घटना खत्म हुई तो उस सब चीज़ के लिए भी मैं संकल्पित करके आया हूँ कि आप किसी से द्वेष न रखें, व्यक्ति विशेष से लड़ाई रखें। व्यक्ति विशेष से लड़ाई थी वो हमने न्याय के तंगत जीती है। तो ये नहीं करें कि फला गांव में कुशवाहा है और फला गांव में ठाकुर है तो उनकी दोनों की आपस में लड़ाई हो, यह जगह जगह आप लड़ते रहे। तो यह सब चीज़ भी अपने मन से, यह सब स्क्रेच भी अपने मन से निकालना होंगे। यह संकल्प के साथ हमने कल खत्म किया अपना जो प्रोग्राम था या अपना जो आंदोलन था, एक बहुत अच्छा मैसेज देके। तो मैं वहां उस तंत्र को और उस राजपूत समाज को, जो रात को 8, 10, जो बजे की बात भी हम बैठे हैं, हम सब यहाँ बैठकर मरने तक की बात हमने साइलेंट धरना दिया, ना किसी से उग्र किया, ना हमने किसी से कोई वाद संवाद किया, हमने साइलेंट धरना दिया। और हम तो घंटे भर के बाद उसको मौन धरने के रूप में तैयारी में थे। लेकिन मैं फिर एक बार पुनः यही चीज दोहराऊंगा कि प्रशासन अब भी ध्यान दे। यह घटना होती है, घटना में आपकी जिम्मेदारी तो है ही, आप इतना डिले क्यों करना? घटना जब होती है तो आप इतना देर तक सोते हैं, तो घटना होने के बाद भी आप उस चीज को मूवमेंट नहीं करना, तो फिर यह लड़ाई व्यक्तिगत न होकर सामाजिक लड़ाई हो जाती है और फिर दो समाज के बीच में लड़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं हमने, हमारे आज्ञावान, हमारे आशीर्वाद दाता जो राजपूत सम्मानित लोग थे, बड़े बूढ़े जो थे, उनने सबने, हमने एक संकल्प के साथ धरना खत्म किया था कि कहीं भी हम किसी व्यक्ति से द्वेष रखेंगे, ना किसी सामाजिक भावनाओं से या किसी सामाजिक से द्वेष रखेंगे। तो हम प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि बार बार हमें उकसाया ना जाए और बार बार हम पे यह कीचड़ न उछाला जाए, कलंकित ना किया जाए। न्याय के लिए हम बार बार लड़ते रहे हैं और न्याय के लिए बार बार लड़ेंगे। मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो बोलना चाह रहे थे कि ये लोग अपनी रोटी सेकने आए हैं, तो उनको जरा सा ध्यान है कि अगर रोटी सेकने हम जाते वहाँ पे, अगर कल से बलवा होता, आगजनी होती या कोई घटना होती, जनता भीड़ उग्र हो जाती, तो वो सबकी जिम्मेदारी किसकी होती? मेरी होती, इंदर सिंह राणा की होती। आप एफआईआर करके मुझे अंदर करते, तब तो कोई नहीं आता कि रोटी सेकने आए हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? समाज के लिए लड़ना है, चाहे इसके लिए मेरी जान भी जाए तो मैं समझूं। और एक बार नहीं, मेरी 10 बार ऐसी घटना होगी तो मैं वहां जाऊंगा, लड़ूंगा। मैं अपने बच्चों से, अपने घर से पूरा सब करके निकलता हूं कि अब मैंने अपने घर की जिम्मेदारी, 40-42 साल की उम्र हो गई, मैंने अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा दी है। अब मुझे समाज में, जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जिस समाज का मुझ पर ऋण है, अब मैं उस समाज की जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्योंकि मेरे मदर फादर या माता पिता जाने के बाद मेरे ऊपर जो ऋण है वो समाज का ही है, और पूरे समाज के जो आशीर्वाद दाता हैं, जो आज्ञावान हैं, वही मेरे माँ है, वही मेरे बाप है, वही मेरे पिता है, वही मेरी माता है। तो उन लोगों का ऋण, आप सब छोटे भाइयों का ऋण चुकाऊं, यही मेरी इच्छा है। और समाज के लिए मैं दिल खोल के काम करूं। जब भीड़ देखता हूं, जब आप सबको देखता हूं, जब आप सबका प्रेम देखता हूं, तो एक पल भी नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे जिंदा जाऊं या बचूं या नहीं बचूं, या मुझे कुछ खोना पड़े या पाना पड़े, मुझे कुछ परवाह नहीं होती। उस समय बस थोड़ी सी जो हार्ट बीट बढ़ती है, रगों में जो खून होता है वो जोश में आता है। लेकिन कल मेरे भाई फेसबुक पे बहुत सारे लोग जुड़े थे, वो बहुत प्यार से लिख रहे थे, दादा लड़ाई नहीं करना, दादा उग्र हो गए तो चीज़ें गलत चली जाएंगी, दादा न्याय नहीं हो पाएगा। मैं उन सब चीज़ों का, वो सब स्नेह मुझे देख के लगा कि मेरे साथ सब लोग आप खड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से खड़े रहे, मुझे बहुत गर्व है आप सब पर, बहुत बहुत प्यार आया, बहुत गर्व है। और मुझे लगा कि नहीं, आप सब लोग मेरे साथ में हैं, चाहे वो कोई से भी दल से हैं, चाहे कुछ राजनीतिक पार्टी से हैं, कुछ सामाजिक संगठन से हैं, कुछ दूसरी करनी सेना से हैं,
लेकिन उन सबका जो प्यार है, उन सबका जो सम्मान है, मैं उसका ऋणी हूँ। मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। कल आप सब लोग मेरे साथ लाइव थे फेसबुक के माध्यम से। आप सब लोगों की उपस्थिति मुझे यहाँ पे लग रही थी, और वही साहस था कि मैं वहाँ था, और हमेशा ऐसी जगह में रहूँगा। आप हमेशा मुझे वहीं पाओगे जहाँ राजपूत के सम्मान की बात आई। तो जो भी जिस दल से है, जो भी जिस सेना से है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। जो भी जिस राजपूत संगठन से है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, और मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं ऐसे ही लड़ता रहूँगा, आजीवन लड़ता रहूँगा। यह मेरा प्रॉमिस है आपसे, यह मेरा दावा है, और यह बात पक्की है कि एक ना एक दिन समाज का भला करते हुए मेरी जान भी अगर जाएगी तो मुझे 1% भी परवाह नहीं होगी। और ना ही मेरे बच्चों का भी स्टेटमेंट एक ही आएगा कि मेरे पापा समाज के लिए। तो समाज के लिए समर्पित होना हम लोगों का दायित्व घर का होता था। पहले माँ का होता है, माँ का ऋण उतारना होता है, फिर घर का ऋण उतारना होता है। तो वो सब ऋण मैं उतार चुका हूँ, और अब मुझे ऋण है समाज का। तो मुझे समाज का अपना ऋण उतारना है, और मैं जहाँ भी समाज के न्याय की बात रहेगी वहाँ पहुँचूंगा। लेकिन अभी जो इस चुनाव में सबसे बड़ी विडंबना आई है, हमारे 2-4 जो नायक हैं उनके टिकट काटे गए। पार्टियों ने बुलाकर विश्वासघात किया है, वो टिकट काटे। कहीं जगह तो इस डीप तक जाकर मैंने स्टडी किया है कि वहाँ उनके आला जो नेता हैं उन्होंने बोला है कि जो सामाजिक संगठन जो कर्णी सेना है वो एक आपका दलित विरोधी संगठन है, इस कारण से हम आपको टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा स्टेट में हमारा दलित वोटर कटेगा। तो आप उन दलित भाइयों से जाकर पूछिए कि जो स्नेह राजपूत समाज के लोग या जो क्षत्रिय समाज के लोग उनको देते हैं और जो ध्यान उनका रखते हैं, क्या सरकार रखती है? सरकार उनके आंसू पहुंचती है? हम पहुंचते हैं साहब, पहले हम पहुंचते हैं। राजपूत पहुंचता है, क्षत्रिय पहुंचता है, दलित भाइयों के पास, जो भी अदरवाइज जो भी समाज है। तो आपने यह कहकर टिकट काटे हैं कि आप दलित विरोधी संगठन। हमने आरक्षण का विरोध कभी नहीं किया। आरक्षण पे हमारी और एक ही लड़ाई है, क्रीमी लेयर का प्रावधान, ताकि जरूरतमंद और वांछित लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके। अगर ये लड़ाई गलत है तो बताएं मुझे, दलित लोग भी बताएं, जो अदर कास्ट के लोग हैं वो बताएं। हम भी उनकी लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। हमें उसमें कोई श्रेय और क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं, और ना हम श्रेय और क्रेडिट लेने के लिए आए, क्योंकि राजपूत समाज का आदमी एकदम सिंपल और साधारण होता है। वो जैसा जीता है अपनी मस्ती में जीता है। उसको लड़ना है, उसको पता है कि मेरी तासीर में लड़ना लिखा है, मेरी किस्मत में लड़ना लिखा है, मुझे लड़ना है सत्ता से, संगठन से, किसी पार्टी से, सबसे। लेकिन लड़ना किस लिए है? भलाई के लिए, समाज की भलाई। समाज की भलाई में समाज, अपना समाज नहीं, सभी समाज के भलाई के लिए। जितने आंदोलन हमारे हुए हैं आज तक, चाहे किसी भी कर्णी सेना ने आंदोलन किए, उनमें सब में आप देखेंगे तो राजपूत समाज की कितनी मांगे और कितनी दूसरे समाज की मांगे। एक बार स्टडी करके देख ले राजनेता, तो अपने चेहरे पे काले कूद। जो लोग बोलते हैं कि हमारा कर्णी सेना संगठन है या जो भी राजपूत संगठन है वो दूसरे समाज का विरोधी है, तो एक बार अपने आईना देख लीजिएगा, तब अपने को समझ पड़ेगा। क्योंकि धूल आईने पे नहीं, धूल आपके चेहरे पे है। आप आईना साफ करें। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो लीडर हैं, जहाँ जहाँ राजपूत समाज के लोग हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आए, हम उनका सम्मान रखें। और मैं सारे जो युवा अपने लोग हैं, साथी हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करता हूँ कि हम जो अपने सामाजिक लोग हैं, किसी भी दल में हो, किसी भी उसमें हो, उनकी ताकत बने, ना कि उनकी कमजोरी बने। उनकी बात माने। आप अगर उनसे कुछ बोलोगे तो वो 100% आपको प्यार करेंगे और स्नेह करेंगे और आपकी बात मानेंगे, चाहे किसी भी दल का लीडर हो, हमारी समाज का होगा। तो हमें भी उनकी बात वैसे ही मानना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी संगठन या किसी सत्ता के गुलाम हैं। हमारी नज़र में कोई पार्टी, कांग्रेस, कोई बीजेपी, ना कोई सपा, ना कोई बसपा, कुछ नहीं है। हमारी नज़र में केवल है कि सामाजिक संगठन को बढ़ा दें। व्यापक समाज है। मैं जानता हूँ कि सब जहाँ सिंह है वहाँ किंग है, और सभी राजा हैं आप लोग। मैं छोटा सा सेवक आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ, जब भी करूँगा मैं अनुरोध करूँगा
और बारंबार मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा। कल जो आपका स्नेह रहा, कल आप लाइफ रहकर मेरे साथ रहे, सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। जिस भी सेना से हैं, जिस भी संगठन से हैं, सब आप मुझसे जुड़े और आपका यही स्नेह देखकर मुझे लगा कि मैं शाक्त धर्म के लिए, राजपूत धर्म के लिए माँ करणी के आशीर्वाद से ऐसे ही जलती आग में कूदूं और न्याय दिलाऊं, न्याय संकट की बात करूं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी का, जो एक ऐसे समाज सेवी हैं, एक बोल सकते हैं साधु। एक समाज में साधु होता है ना, वैसे आदमी है। भूखे प्यासे रहकर समाज के लिए कार्य करना, उनसे मैंने सीखा है। उनका मैं 10% भी अगर ले लूँगा तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उनका विश्वास उन्होंने जो जताया है उस पर मैं खरा उतरता हूँ। राजपूत समाज का जो स्नेह है उस पर मैं हमेशा खड़ा रहूँ, बेदाग रहूँ, निष्पक्ष रहूँ, न्याय की बात करें, न्याय दिला पाए, बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके बीच हमेशा रहूँगा। जहाँ मेरी ज़रूरत लगे, आप लोगों को लगे जहाँ न्याय की बात करना है, जहाँ मेरी ज़रूरत लगे, मैं आपके पास तुरंत पहुँचूँगा। और आप सब लोग मुझ पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। हम लोग एक दूसरे की ताकत है। हम जीत के रहेंगे। हर विपरीत परिस्थिति में हम खड़े होकर रहेंगे। हम जीत के रहेंगे। हम संकल्पित हैं, हम संगठित हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं। तो आप सब लोगों को एक बार पुनः बधाई दिवाली की। धन्यवाद। आप सब लोग कल मेरे साथ जुड़े, उसके लिए भी बार धन्यवाद। जय शाक्त धर्म, जय राजपूताना, जय माँ करणी।